Good morning, dear students. This is first part of this chapter. Chapter is going on political parties, and today we will discussing about how many parties are good for a democracy and why do we need political parties. आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि हमें political parties की आवश्यकता क्यों होती है. Why do we need a political parties? Okay. The first is here you can see that why do we need political parties? हमें political party की आवश्यकता क्यों होती है? Political parties are easily one of the most visible institution in a democratic country. अगर आप किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो आप ये देखेंगे कि उस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? विजिबल होती हैं. गॉट इट? For most of the ordinary citizens, democracy is equal to political parties. If you travel to remote parts of our country and speak of the less educated citizen, you could come across the people who may or not anything about our constitution or nature of our government. अगर आप किसी कंट्री साइड में यानी कि देश के अंदर गांव की तरह अगर रफ करेंगे तो आप लेस एडुकेट से बात करें जो बहुत ही कम पढ़े लिखे नागरिक हैं तो अगर उनसे आप संविधान के बारे में पूछेंगे या अगर आप उनसे पूछें नेचर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार कैसे वर्क करती है या कैसे चलती है तो वो उसको बताने में असक्षम हो सकते हैं. लेकिन अगर आप उनसे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछें तो वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. But chances are they would know something about the political parties. At the same time, this visibility does not mean the popularity. इट्स मीन अगर आप किसी लेस एडुकेट से बात तो कर रहे हैं वो तो आपको संविधान के बारे में ना बता पाएंगे ना वो ये बता पाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट कैसे रन करती है. लेकिन अगर आप उनसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में अगर पूछें तो वो आपको हो सकता है कि आपको वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाए. लेकिन आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल द टेन एंड द वेरी क्रिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज दे टेन टू they tend to blame they tend to blame parties for all the wrong with our democracy and political life. It's mean अगर आप किसी अनएडुकेट पर्सन से पूछ रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं क्या वो अच्छे से काम करती हैं तो हमारे देश के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो वो एक दूसरे पे अपनी राय रखते हैं. तो इससे क्या होता है जो सोसाइटी होती है वो पॉलिटिकल डिवीजन में डिवाइड हो जाती है. ओके एंड अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि वाई डू पॉलिटिकल पार्टीज टू ऑल यानी कि देश के अलावा जो दूसरे देश है उनको भी पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता क्यों हुई. About 100 years ago, there were the few countries of the world that had any political party. आपको पता होगा कि आज से 100 साल पहले अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कुछ ही ऐसे देश थे जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी हुआ करते थे. लेकिन आज के समय में नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव द पॉलिटिकल पार्टीज. अगर आप देखेंगे कि कुछ ही ऐसे देश बचे हुए हैं जिनके पास पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं. ओके तो why did political parties become so omnipresent in the democracy all over the world? आखिर क्या कारण है कि विश्व के लगभग सभी देशों के पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं. लेट अस फर्स्ट आंसर विद पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड व्हाट दे डू बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम. और हमें इनकी आवश्यकता क्यों है हम इसके बारे में अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे. Okay, first is here why do we need a political parties and what is political party? Political party क्या होती है? The first is here a political party. A political party is group of people who come together and contest election and hold power in the government. It's mean कि अगर आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी सपोज यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज दिए हुए हैं आप देख सकते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके ग्रुप होते हैं जो एक साथ आते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट के दौरान वो जीत जाते हैं तो वो उनके पास पावर आती है और वो सरकार को चलाते हैं. ओके अब इसके साथ ही साथ
They agree on some policies and the programs for the society and with a view to promote to collective goods. Since can be the different views on what is good for all, मतलब आपने देखा होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज यानी जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो कुछ पॉलिसीज बनाती हैं, प्रोग्राम्स बनाती हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। एंड पार्टीज ट्राई टू party parties try to persuade the people why their policies are better than to others. ओके आपने जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक इमेज है, इसमें आप ध्यान से समझिएगा। इस इमेज के अंदर लोग अपने घोषणाएं कर रहे हैं कि मेरी जो पॉलिसीज़ है इनसे काफ़ी अच्छी है, ये कह रहे नहीं मेरी पॉलिसी इनसे काफ़ी अच्छी है। तो लोग जो होते हैं जिनकी पॉलिसी बहुत अच्छी होती है लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं और उन्हीं को लोग वोट देते हैं। तो इससे क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है, वो पॉलिटिकल डिवीज़न में बढ़ जाती है। ओके एंड आफ्टर दैट दे सीक द इम्प्लीमेंट दस पॉलिसी विनिंग द पॉपुलर सपोर्ट थ्रू द इलेक्शंस। अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो उस पॉलिसीज को क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। गॉट इट। And thus party reflect the fundamental political division in a society. Parties are about the party, a part of the society, and thus they involve the partisanship. Thus the party is known as which party they stand for and which policy the supports and whose interest in upholds. अब इसे आप ध्यान से समझिएगा, पार्टीशन किसे कहते हैं, व्हाट इज पार्टीशन? A person who is strongly committed or the party group or faction. It mean partition हम उसे बोलते हैं जब एक ही कमिटेड के लोग जब एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसे पार्टीशन बोलते हैं। ओके पार्टीशनशिप। अब यहाँ पे पार्टीशनशिप इज द मार्क बाय द टेंडेंसी ऑफ द टेक ऑफ द साइड इज एबिलिटी ऑफ द टेक बैलेंस्ड व्यू ऑन अन इश्यू। आप बिना किसी मोल भाव के, आप बिना किसी मोल भाव के, बिना नाप तोल करके बस सिर्फ आप एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे पार्टीशनशिप बोलते हैं। गॉट इट। अब हम देखेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के बनने के लिए क्या क्या होनी चाहिए। A political party has three components like leaders, active members and followers. मतलब एक एक करके हम उसको समझते हैं। Leaders. The leaders is context election and if they win perform the administrative jobs. It's mean अगर जो लीडर होते हैं अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब देते हैं लोगों को। Okay, and second is here the active members. The active members attend party meetings and all the close the party leaders. जो active members होते हैं वो पार्टी जो मीटिंग्स होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो पार्टीज के जो मेन लीडर्स होते हैं उनसे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। एंड थर्ड इज हियर the followers. The followers are the dedicated workers of the party. They work under the guidance of the active members. It's mean कि अगर आपने देखा होगा जो फॉलोअर्स जो होते हैं वो पार्टी के प्रति समर्पण होते हैं और वो पार्टी के लिए काम करते हैं और वो पार्टीज के जितने भी रूल होते हैं तो उसे वो फॉलो करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं फॉलोअर्स। ओके students, and next video we will discussing about functions. Okay students, thank you.